मसीह में मेरे तमाम बहन भाइयों को सलाम। मैं आपकी बेटी, आपकी बहन अनीता जेम्स आपको वेलकम करती हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है यीशु ज़िंदगी का चश्मा। आज हम खुदावन की आवाज़ को सुनेंगे और खुदावन की मर्ज़ी को जानेंगे कि वो हमारे से क्या चाहते हैं। खुदावन का कलाम फरमाता है कि खुदावन फरमाते हैं कि वो चाहते हैं कि हम उसके नज़दीक आए। खुदावन के पाक कलाम में लिखा है यकूब 4 बाब और उसकी 8 वर्स में, खुदावन के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। आमीन। खुदावन के नज़दीक आओ तो वो हमारे नज़दीक आएगा। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, खुदावन की मर्ज़ी है, उसकी ये खुशी है कि हम सब खुदावन के नज़दीक आएँ, उसको मुबारक करें, उसके नाम को ऊंचा करें। तो हम उसके साथ रिश्ते को कैसे कायम कर सकते हैं, हम उसके नज़दीक कैसे जा सकते हैं? हम दुआओं के ज़रिए खुदावन के नज़दीक आ सकते हैं। हमें खुदावन के मसबे पे झुकना चाहिए, हमें खुदावन के आगे सरनगू होना चाहिए और वो चाहता है कि हम उससे पर्सनल रिश्ता रखें और वो पर्सनल रिश्ता दुआओं के वसीले ही होता है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, कलाम मुक़द्दस हमें ये फरमाता है कि दुआ हमारी ज़िंदगी में जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। हमारे मसीहों बहन भाइयों की ज़िंदगी में ये दुआ एक टूल की मानिंद है। जिस तरह से एक टूल को इस्तेमाल करके हम कोई भी मुश्किलों का हल निकाल सकते हैं, इसी तरह दुआ जो है वो हम मसीहों की ज़िंदगी में एक टूल की मानिंद है जो हमारी रूहानी ज़िंदगी को जो है मजबूत करती है। ना कि मजबूत करती है बल्कि खुदा के साथ इस रिश्ते को कायम और मजबूत करती है। और जैसे हमारी ज़िंदगी में हमारी जिस्म में जो है स्पाइनल कोड जो है, रीढ़ की हड्डी जो है हमारे जिस्म के लिए बहुत मजबूत है और वो अगर उस पर चोट लग जाए या उसमें पेन हो तो हम जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हो जाते हैं। इसी तरह जब हमारी दुआएं जो हैं कम हो जाती हैं या हम खुदा से दूर हो जाते हैं या हम खुदा के नज़दीक नहीं आते तो हमारी जो है रूहानी ज़िंदगी भी जो है वो कमज़ोर होती जाती है। हम खुदा से दूर होते जाते हैं और फिर मुश्किलें, परेशानियां, दुख, मायूसी, नाउम्मीदें हमें घेर लेती हैं। तो इन चीज़ों से हमें बचने के लिए हमें जो है खुदावन के नज़दीक आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुदावन हमें क़ुव्वत देता है। हमें दुआ, अगर हमारे बहुत सारे ऐसे बहन भाई भी होते हैं जिनको शायद जवाब नहीं आता तो वो हिम्मत हार जाते हैं। हमें खुदावन की कलाम में से लूका अंजील में जो खुदावन ने एक तमसील दी है, खुदावन यीशु मसीह ने, कि उस औरत का हमने हाल देखा कि वो बेइंसाफ काजी के पास हर रोज़ जाती रही, हर रोज़ उसका घर के दरवाजे को खड़काती रही। क्यों? क्योंकि उसको उम्मीद थी कि एक दिन ये बेइंसाफ काजी जो खुदा से नहीं डरता था, जो आदमियों की परवाह नहीं करता था, लेकिन वो उसके बावजूद भी जो है वो उसके दर पर जाती रही। तो हमारा आसमानी खुदा तो मेहरबान खुदा है, वो रहम करता है, वो तरस करता है। ज़बूर, खुदावन के पाक कलाम में ज़बूर 145 और उसकी 18 वर्स फरमाती है, खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, हमें दुआ में हिम्मत नहीं हारनी। जब हम दुआ में हिम्मत हार जाते हैं तो हम मुश्किलों का फेस करते हैं, हम नाउम्मीदियों को फेस करते हैं, हम अंधेरे में फंसते जाते हैं। जब हम खुदावन के नज़दीक आते हैं, उसके करीब आते हैं और दुआ को खुदावन के सामने अपने रखते हैं और उसके ठहराए हुए वक्त का इंतज़ार करते हैं, जिस तरह से उस बेवा औरत ने की और खुदावन ने उसको इज़्ज़त और सरफराजी दी, इसी तरह मेरे बहनों भाइयों, हमारी दुआओं का जब हमें जवाब खुदावन अपने ठहराए हुए वक्त पर देगा तो वो हमें इज़्ज़त और सरफराजी देगा और हमें उसकी तमजीद करने का फजल देगा। खुदावन की तारीफ़ हो। इस कलाम के वसीले से खुदावन बाप आपको, आपके घराने को बहुत बरकत दे। और मेरे उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो शायद यीशु नाम लेकर जो है वो दुआ नहीं करते, ये कलाम आपके लिए मेरे प्यारे बहनों भाइयों। आप ज़रूर खुदावन यीशु मसीह को पुकारें, उसके नज़दीक जाएं, अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां लेकर उसके नज़दीक जाएं। खुदावन आपको इज़्ज़त देगा, सरफराजी देगा, आपके सारे बंधनों को, सारी परेशानियों को खुदावन यीशु मसीह के नाम से दूर होते जाएगा। और मेरे वो बहन भाई जो बैकस्लाइड हो गए हैं, जो दुआओं का जवाब हासिल करने के लिए थक गए हैं और बैकस्लाइड हो गए हैं, हिम्मत हार गए हैं, आपको इस तफसील को याद रखने की ज़रूरत है कि किस तरह से उसने बेवा ने इस अपनी बरकत को रिसीव किया। आमीन। आइए हम मिलकर दुआ करते हैं।
कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपके नाम को मुबारक कहते हैं खुदा। हम आपका शुक्र करते हैं, आप बेहद अपने बेटे बेटियों से प्यार करते हैं। और खुदा आप उन तमाम बहन भाइयों को, उन बेटियों बेटों के नज़दीक हो है खुदा, जो आपके मज़बे पे झुककर अपने अपने सरों को झुकाकर ए खुदा दुआएं इल्तिजाएं आपके सामने पेश करते हैं खुदा। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपके नाम को मुबारक कहते हैं। ए खुदा मैं आज ख़ास तौर पे उन बहनों बेटियों के लिए दुआ करती हूँ खुदा, जो है खुदा बैक स्लाइड हो गए हैं खुदा, अपने दुआओं का जवाब हासिल करते हुए तंग आ गए हैं खुदा, उनको कोई राह नज़र नहीं आई और उनको कोई जवाब हासिल नहीं मिला, तो ए खुदा वो तुझसे दूर हो गए हैं खुदा। उन रूहों के लिए हम दुआ करते हैं खुदा। ए खुदा ये कलाम उन कानों तक पहुँचे है खुदा, ताकि वो दिलेरी से, हिम्मत से ए खुदा हिम्मत ना हारते हुए खुदा एक बार फिर से खुदा तेरे मज़बे पे झुके और तुझे पुकारे, तुझे ए खुदा अपनी दिल की बातें तेरे सामने पेश करे ए खुदा। तो उनको तौफीक दे, उन पर फजल करे खुदा। ए खुदा मैं उन गैर कौमों के लिए भी दुआ करती है खुदा, जिनको ए खुदा जिन्होंने अभी तक ए खुदा तुझे कबूल नहीं किया है खुदा, तुझे यीशु नाम से ए खुदा दुआ नहीं किया है खुदा, उनके दिलों में ए खुदा तू ये यीशु नाम को कायम कर और तेरे नाम से वो दुआ करे, ताकि उनकी सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां, सारे दुख तेरे यीशु नाम से दूर होते जाए। ए खुदा तू उनको हिम्मत दे, ताकत दे और अपने नाम में और बढ़ाता जा। यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मैं मांगती हूँ, पाती हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।